तो चलिए आज की क्लास में हम लोग डेफिनेशंस एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज हैं या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, इन सबको देखने वाले हैं इस पूरे सीरीज में। याद रखिए, आज से ही 8 बजे का शाम, रात के 8 बजे डेली हम लोग इसी टाइम में मिलेंगे एमसीक्यू सॉल्व करते हुए। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू आए हैं आज तक, या जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, इन सब को आज से हम लोग एक सीरीज में इसी क्लास पे द क्लासरूम शिक्षा में हमारे द्वारा, अमन तिवारी के द्वारा सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए और हमारे साथ आप भी लग जाइए इसको सॉल्व करने में। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु सेड द प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग फ्रीडम फ्रॉम वांट्स इज रिगार्डेड एज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मतलब आप फ्रीडम फ्रॉम वांट्स, मतलब आप इसको समझ लीजिए, जो वांटलेसनेस का आया था कॉन्सेप्ट, आवश्यकता विहीनता, जो आवश्यकता इच्छाओं से मुक्ति यानी वांटलेसनेस, आवश्यकता का विहीनता का, जो इसी को एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम के द्वारा माना गया। किसके द्वारा माना गया? तो उसमें मेन नाम आता है जेके मेहता सर का। जेके मेहता ने ही वांटलेसनेस का कॉन्सेप्ट दिया था और इसी को मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रूप में मान रहे थे। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, स्कार्सिटी ऑफ मीन्स टू सेटिस्फाई इंड्स। मतलब मीन्स मतलब साधनों का स्कार्सिटी, ठीक है, किस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए? साध्यों को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। ऑफ वेरिंग इंपॉर्टेंस इज एन ऑलमोस्ट इबिक्विटस कंडीशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इनके द्वारा ये कहा गया है कि विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति के लिए साधनों की दुर्बलता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है। यानी कि ये मानव आचरण का सर्वव्यापी समस्या स्कार्सिटी को मानते, साधनों की दुर्बलता को मानते। तो जहां भी स्कार्सिटी या साधनों की दुर्बलता की बात होगी तो वहां पे जिस इकोनॉमिस्ट का नाम आएगा उसको हम लोग बोलते हैं रॉबिन्स। मतलब साधनों के बात वाले में रॉबिन मेन इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, ठीक है। फिर आज तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ग्रोथ सेंटर्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ये किसने दिया था? तो इसमें नाम आता है पॉल एस सैमुअल्सन का, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 3 कॉन्सेप्ट देखें। एक तो ये ग्रोथ कॉन्सेप्ट है कि ग्रोथ सेंटर्ड डेफिनेशन किसने दिया। फिर एक कॉन्सेप्ट है वांटलेसनेस का, जो कि जेके मेहता सर ने दिया था। एक हम लोग स्कार्सिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखें, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है, वेल्थ इज नॉट एन एंड इटसेल्फ, इट इज ए मीन्स टू एन एंड एंड द एंड इज ह्यूमन वेलफेयर। तो ह्यूमन वेलफेयर का जहां भी एंड के रूप में आता है, तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम लोग जानते हैं मार्जिनलिस्ट को। जितने भी मार्जिनलिस्ट हैं, जिसको हम लोग नियो क्लासिकल्स भी बोलते हैं, ये सभी लोग ह्यूमन वेलफेयर की बात करेंगे। तो इसमें जो मार्जिनलिस्ट हैं वो है मार्शल। बाकी इसके अलावा ये जो तीनों हैं ये किस में आते हैं? क्लासिकल्स में आते हैं। और क्लासिकल किसकी बात करते हैं? वेल्थ जनरेशन या वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं। ये ह्यूमन वेलफेयर की बात नहीं करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी मार्शल होगा। द स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, सेम क्वेश्चन है। स्कार्सिटी यानी कि दुर्बलता संबंधी परिभाषा किसने दिया है? रॉबिन्स ने दिया। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स। इंडक्टिव मेथड के लिए किसको जाना जाता है? तो देखिए, 2 तरह का मेथड होता है, एक इंडक्टिव और एक डिडक्टिव। आप पहले से जानते होंगे, जो इंडक्टिव मेथड होता है वो स्पेसिफिक टू जनरल की ओर जाता है, ठीक है। और जो डिडक्टिव मेथड होता है वो जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाता है, ठीक है। यानी कि जो जितने भी ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो पहले एक तरह का थियरी डेवलप कर लेते हैं, फिर उसको अलग अलग एजम्पशन को कैरी करके फिर उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक मेथड होता है। एक मेथड होता है इंडक्टिव। इंडक्टिव में क्या होता है? एक पार्टिकुलर सिचुएशन में एक थियरी दी जाती है और उसको कोशिश किया जाता है कि एक बड़े सिनेरियो में वो अप्लाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इंडक्टिव मेथड में जो नाम आता है वो है जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल का। ये स्कूल ही इंडक्टिव मेथड को अप्लाई किया था। इसमें जो मेन इकोनॉमिस्ट का नाम आता है वो उसका है रोसर नाम का इकोनॉमिस्ट का नाम आता है। जर्मन हिस्टोरिकल स्कूल को आगे बढ़ाने में इनका नाम आता है। बाकी जितना है ऑस्ट्रेलियन स्कूल, क्लासिकल स्कूल, रशियन स्कूल, ये सभी डिडक्टिव मेथड का यूज करके इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं।
द मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का जो मेन प्रॉब्लम है वो चॉइस मेकिंग है। एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग का वांट्स होता है या नीड होता है, इसको हम लोग पूरा करना होता है, इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट तरह का चॉइस बनाते हैं। तो मेन प्रॉब्लम चॉइस मेकिंग को माना जाता है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो थियरी ऑफ इन्फ्लेशन, ये पूरे इकोनॉमी का मैटर होता है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैटर हो जाता है। ठीक है, थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैटर है। थियरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का मैटर है। हाँ, थियरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन डिफरेंट मार्केट में, ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, अब आते हैं, देखिए इकोनॉमी को हम लोग अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम लोग किसके अनुसार डिवाइड करते हैं कि किसके पास कितना स्वामित्व है। ठीक है, तो स्वामित्व को आधार पे जब इकोनॉमी को हम लोग डिवाइड करते हैं, तो एक तो आता है ये मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसा जिसमें प्राइवेट प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिल के काम करते हैं। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिल के काम करते हैं। एक जिसको हम लोग कैपिटलिस्ट बोलते हैं, कैपिटलिस्ट में प्राइवेट प्लेयर ही रहते हैं, बस प्राइवेट सेक्टर का रहता है। एक होते हैं जिसको सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट बोल लो, सोशलिस्ट में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर का बोलबाला रहता है। ठीक है, तो इस तरह से तीन सेक्टर माने जाते हैं। तो हम मेन कैरेक्टरिस्टिक मिक्स्ड इकोनॉमी का बोला जा रहा है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, को एग्जिस्टेंस होता है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहां आ गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग होल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटेरियल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन सा मेटेरियल डेफिनेशन नहीं है, तो एडम स्मिथ का डेफिनेशन एकदम है, तो ये रॉन्ग है। मार्शल डेफिनेशन ये भी है। रॉबिन्स का जो डेफिनेशन है ये मेटेरियल डेफिनेशन नहीं है, विच नॉट अ मेटेरियल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ये ठीक है, ये वेल्थ डेफिनेशन नहीं है रॉबिन्स का, ये स्कार्सिटी डेफिनेशन है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर रॉबिन्स डेफिनेशन होगा। इन कैपिटलिज्म देर इज एब्सेंस ऑफ, अभी हम लोग बात की कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी, तीन तरह का इकोनॉमिक सिस्टम होता है। तो कैपिटलिज्म में ऑब्सेंस किस चीज का होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल, इसमें पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर हावी रहता है। ठीक है, इन ए सोशलिस्ट इकोनॉमी देयर इज, सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, प्लानिंग होता है। क्यों, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो गवर्नमेंट जब भी काम करेगी तो प्लानिंग बना के करेगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड वेल्थ इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में वेल्थ किसको माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑर्नामेंट, आभूषण को माना जाता है। इसके अलावा जितने भी आंसर है इसको वेल्थ नहीं माना जाता है। एक थियरी को क्या माना जाता है, एक सिद्धांत क्या होता है, तो एक सिद्धांत एक टेस्टेबल हाइपोथेसिस होता है, एक टेस्टेबल हाइपोथेसिस को एक सिद्धांत बोला जाता है। एक क्लोज्ड इकोनॉमी, अब देखिए क्लोज्ड ओपन के अनुसार एक इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी होता है और एक क्लोज्ड इकोनॉमी होता है, तो ये दो तरह की इकोनॉमी होती हैं। तो क्लोज्ड इकोनॉमी कैसा होता है, जहां पे नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट होता है, और जहां भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो वो ओपन इकोनॉमी हो जाता है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अब आते हैं वांटलेसनेस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, वांटलेसनेस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स किसने दिया था, जेके मेहता सर ने दिया था। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच इंटीग्रेट्स ऑल एम्पिरिकल फैक्ट्स ऑफ ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट इनटू ए सिंगल थियरी, तो ये कहलाता है एनालिटिकल इकोनॉमिक्स। इसमें हम अदर ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। अप्लाइड इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि थियरी होते ही है, पहले से थियरी होता है, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं सिचुएशनल, अलग अलग सिचुएशनल में। ठीक है, फिर आता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इसमें हम लोग बात करते हैं वेलफेयर की, पॉवर्टी की बात कर लो, इनइक्वालिटी की बात कर लो, इन सब की बात करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में बात आता है व्हाट इज, क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें हैं उसकी जब बात आती है तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एक और इकोनॉमिक्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में बात होता है व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसकी बात होती है। ठीक है, तो जब कभी ऐसा बात हो तो उसको हम लोग नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसमें जो मेन जैसे नाम आता है, जैसे गांधीयन स्कूल ऑफ थॉट हुआ, जो गांधीयन स्कूल ऑफ थॉट है वो एक तरह का नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स माना जाता है। इन विच इकोनॉमी इज द कंज्यूमर कॉल्ड सोवरिन, सोवरिन या आप लोग बोल दो सुप्रीम, सर्वोच्च, तो किस में होगा, कैपिटलिस्ट टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम में कंज्यूमर को सुप्रीम या सोवरिन माना जाता है।
अब एक है क्वेश्चन, पोवर्टी इज नॉट एज डेंजरस फॉर द पब्लिक एज लैक ऑफ वर्क, यानी कि वर्क को इंपॉर्टेंस देना किसने दिया था? तो नाम आता है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं। हु फर्स्ट यूज द टर्म माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स? तो रैगनार फ्रिस। और कब दिए थे ये? 1933 में दिए थे। इन इकोनॉमिक थ्योरी द टर्म सेटेरिस पैरिबस, इसका मतलब क्या होता है? तो अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम, अन्य बातें समान है, इसका मतलब होता है। द इफेक्ट विच एग्जॉस्ट ऑल प्रॉफिटेबल मार्केट अपॉर्चुनिटीज इज कॉल्ड एक्स इफिशियंसी। और इसको दिया किसने था? ये एक्चुअल में 1966 में हार्ल लेबस्टीन ने दिया था। ठीक है, हार्वे लेबस्टीन ने 1966 में इसका कॉन्सेप्ट दिया था। एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये मेजर करता है कि कोई भी फॉर्म कैसे ऑपरेट कर रही है, कैसे ऑपरेट कर रही है, कब? जब इम्परफेक्ट मार्केट सिचुएशन हो, इम्परफेक्ट मार्केट का सिचुएशन हो, तो इस सिचुएशन में कैसे ऑपरेट करेगी, इसी को मेजर करने का काम करता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एफिशिएंसी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेलफेयर इकोनॉमिस्ट? वेलफेयर इकोनॉमिस्ट कौन नहीं है? तो इसमें नाम आता है जेस मिल का। जेस मिल एक तरह के क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वेलफेयर की बात नहीं करते हैं, बल्कि वेल्थ की बात करते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा जितने भी मार्जिनलिस्ट हैं वो वेलफेयर की बात कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी एग्जामिन हाउ अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी डिटरमाइंस। क्या डिटरमाइन करता है? तो प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ सर्विस, प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ द, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। इकोनॉमिक्स इज ए मेथड रेदर देन अ डॉक्ट्रिन। किसने कहा था? किन्स ने कहा था। सी इज द करेक्ट आंसर। द ज्वाइंट सेक्टर, वही मिक्स्ड वाला इकोनॉमी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी मीन्स इंटरप्राइजेज ज्वाइंटली ओन्ड बाय प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन? इसका जो करेक्ट आंसर होगा एडम स्मिथ। इसको तो सब जानते होंगे, ये 1776 में आया था। और एडम स्मिथ को ही हम लोग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। विच इज नॉट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन होता है, एक्सचेंज होता है, कंजम्पशन होता है। एग्रीकल्चर नहीं है। एग्रीकल्चर क्या है? एक तरह का सेक्टर है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, सेक्टर है। इकोनॉमिक्स इज ए न्यूट्रल बिटवीन इंड्स। इसको, इस व्यू को किसने दिया था? तो इस व्यू को रॉबिन्स ने दिया था। ठीक है, इकोनॉमिक्स प्राइमरली स्टडीज, क्या स्टडी करता है? तो वेल्थ का स्टडी करता है। ठीक, Who said while defining economics that it is the study of mankind in the ordinary business of life? Mankind का स्टडी होता है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये किसने कहा था? तो मार्शल ने कहा था। और इनके अलावा सभी वेल्थ की चर्चा करेंगे, मैनकाइंड की चर्चा ही नहीं करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस। चॉइस का साइंस है, किसने बोला था? तो रॉबिन्स ने, लायनल रॉबिन्स ने बोला था। विच डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज क्रिटिसाइज्ड एट द डिसमल साइंस? तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। ये जो डी ऑप्शन है इसी को डिसमल साइंस बोला जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग पॉवर्टी इनइक्वालिटी वगैरह की चर्चा ना करते हैं। द थियरी ऑफ वांटलेसनेस किसके द्वारा दिया गया? तो जेके मेहता सर के द्वारा। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो एडम स्मिथ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग टोटल 36 क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इसको लेके हम लोग पूरा एमसीक्यू लाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेस्ट टू बेस्ट हम लोग एमसीक्यू इस सीरीज में लाने वाले हैं। थैंक यू।